आपका स्वागत है। और साथियों, आज हम जिस शख्सियत से आपका परिचय करवा रहे हैं वो शिल्पकार टाइम के स्वामी, मुद्रक और प्रकाशक तीनों वही हैं। मिलवाता हूँ आज साथियों आपको चंद्रवल्लभ टमटा जी से। तो टमटा साहब, ये आपसे जानना चाहेंगे हमारे श्रोता दर्शक कि शिल्पकार टाइम का जो स्थापना जो है कब हुई और क्या सोच उसके पीछे आपकी रही। सबसे पहले मैं आप लोगों का अपने शिल्पकार टाइम से मैं स्वागत करता हूं और धन्यवाद करता हूं। मैं कई बार अपने सामाजिक संगठनों में जाता था, बातचीत करता था, तो महसूस होता था कि हमारी पत्रिका होनी चाहिए। ये लोगों की हमेशा एक शिकायत रहती थी। कोशिश भी की हमने कि हमारा एक दैनिक पेपर होना चाहिए, और काफ़ी प्रयास के बाद कहीं से ऐसी आस नहीं लगी कि कोई इस दैनिक पेपर को चलाए। फिर मैंने खुद इसका निर्णय लिया। सबसे पहले मैंने 2009 में पाक्षिक शिल्पकार टाइम्स को चलाया। उसके बाद 2014 में साप्ताहिक चलाया और ये लगातार चलते रहा। फिर 2016-20 मार्च को इसको दैनिक पत्रिका के रूप पर ये चलाया गया, जो आज तक लगातार चल रहा है। इस अखबार का जो मुख्य जो आधार है चलाने का, वो मतलब क्या आप जो है कहना चाहेंगे। इस देश के दबे हुए लोगों का, दलित समाज के जो हमारे लोग हैं, अनुसूचित जात, जनजात, अन्य पिछड़े वर्ग और सभी माइनॉरिटीज जो हमारी कम्युनिटियां हैं, उनकी आवाज़ को बुलंद करने के लिए शिल्पकार टाइम्स, ये हमारा प्रयास है। जब तक हम समाज के प्रति एक पारदर्शिता नहीं लाएंगे तो समाज में जो है हमेशा कुछ न कुछ भ्रम बना रहेगा। उसको दूर करने के लिए हमें पारदर्शिता लानी पड़ेगी, जिसके लिए पत्रिका का होना बहुत ज़रूरी है। इस ज़रूरत को समझते हुए मैं इस प्रयास को आगे ले जा रहा हूँ। समाज में जब आप इसको जो है ले जाते हैं अपने अखबार को, तो उस समय में जो है लोगों की इसको देखकर, दैनिक एक अखबार हमारा है, उसको देखकर उनकी क्या प्रतिक्रियाएं आपके लोग सामने? बहुत खुश हैं, बहुत खुश हैं। केवल हमारे इस समय तो, अब जैसे मैं उत्तराखंड में भी गया था, वहाँ सभी समाज के लोग जुड़ रहे हैं। उन्होंने कहा कि ये ऐसी पत्रिका है जो सब तरह के न्यूज इसमें आते हैं और इसमें कोई पक्षपात नहीं। देखते हैं कि आपके इस शिल्पकार टाइम में, जैसा कि मैं देख रहा हूँ और चैनल के माध्यम से दर्शकों को दिखाना चाहूँगा, इसमें जो है कई मैंने पत्रिकाएं जो है मैंने देखी हैं, लेकिन आपके शिल्पकार टाइम में मैंने देखे हैं कि कुछ गैर दलित लोगों के लेख भी आ रहे हैं, कुछ जो है दलितों के लेख भी आ रहे हैं। तो ये जो एक समरसता इसमें बनी है, जिसको हम कहेंगे कि मतलब और लोगों का आगमन हुआ है, वो चीज़ें हमारी समझने लगे हैं। तो इसके पीछे मतलब क्या मतलब बदलाव आप हम देश की परिस्थितियों पर लिखना शुरू किया। देश को आज जरूरत है ऐसी पत्रकारिता की जो समाज और धर्म से उठकर इस देश की समस्या को, विकास के बारे में लिखे। वो किसी एक पार्टी, एक जाति को लेकर ना लिखे। ये मेरे जो है सभी को इंस्ट्रक्शन है, जो मेरा स्टाफ है, कि हम आज जो देश की परिस्थिति है उसमें हम सभी धर्म और समाज के लोगों की बातों को लिखें और उनकी समस्याओं को हम बढ़ चढ़ कर दें। टमटा साहब, एक बड़ी जिज्ञासा है और मैं चाहूँगा कि आप वो जिज्ञासा जो है दर्शकों को भी बताएं कि शिल्पकार टाइम जो आपने अखबार का नाम रखा है, इसके पीछे की मतलब क्या स्टोरी है, इसके मोटिव क्या है पीछे रखने का। ये आपने बहुत अच्छा प्रश्न पूछा। शिल्पकार टाइम्स का मैं अगर लंबा इतिहास कहूँगा काफ़ी समय चाहिए, लेकिन शिल्पकार टाइम्स हमारे उत्तराखंड में जी 28 जातियों को एक साथ जी पिरो करके एक नाम दिया शिल्पकार, जिसमें सभी तरह के लोग होते हैं। कुमार, बढ़ई, अपने नाई, धोबी, बढ़ई, सभी तरह के 58 जातियां वहाँ जो शिल्पकार में मानी जाती हैं जी। इसी लक्ष्य को लेकर हमने शिल्पकार टाइम रखा कि हम जो भी हैं शिल्पकार हैं, जो हम शिल्पकला का काम करते हैं, लोहार है, अपना बढ़ई है, कारपेंटर है, या जिस तरह के भी काम करने वाले, वो सारे शिल्पकार हैं। जी जी, कला शिल्पी हैं सारे, सब जितने भी कला वाले लोग हैं सारे शिल्पकार हैं। जी जी। और शिल्पकार का नाम वैसे भी इंग्लिश में आर्किटेक्ट है। हाँ,
आर्किटेक्ट मीन्स जो दुनिया को बनाने में सबसे आगे होते हैं, उनका डिजाइन होता है, उसको फिर सब लोग फॉलो करते हैं। इसी प्रकार शिल्पकार शब्द को हमने चुन के रखा हुआ है और उसके पीछे पूरा हमने तथ्य एक सबको बताया कि भाई ये शिल्पकार शब्द जो हमने रखा है कि जो हमारे देश में जितने भी कलाकार हैं वो सारे शिल्पकार हैं। जी जी जी। तो उनके नाम से हमने ये नाम शिल्पकार टाइम्स रखा है। जी। अधिकतर मामलों में देखा गया है कि हम कोई भी पत्र पत्रिकाएं शुरू करते हैं तो उसके आर्थिक लाभ को लेके जो है हमारी रुझान रहता है। तो इसमें आपका कितना आर्थिक लाभ का जो है दिमाग में कॉन्सेप्ट है, कितना सामाजिक कॉन्सेप्ट है, इस पे भी जरा बताइए। अभी तक मेरा सारा सामाजिक कॉन्सेप्ट है। अभी तक मैं किसी प्रकार का कोई विज्ञापन नहीं ले। कुछ विज्ञापन जो अभी आते हैं तो जो हमारे रिपोर्टर हैं वो अपने इंटरेस्ट पर देते हैं, लेकिन मेरा इसमें कोई इंटरेस्ट नहीं कि हम इससे कोई आर्थिक लाभ लें। इसमें अभी तक आपको शुरू से जो पाक्षिक लेके आप चले और दैनिक जो आपका बन गया है उसमें अभी तक आपका मतलब क्या एक्सपीरियंस रहा है कि इस मर्च ने जैसे मेन है इस पैसे को लेकर जी, जैसे हमने प्रिंटिंग वाले के पैसे देने हैं, हमने डिस्ट्रीब्यूटर के देने हैं, हमने ट्रांसपोर्ट के देने हैं, वो बहुत मुश्किल से मैं जो है अरेंज करता हूँ क्योंकि मेरे पास कोई ऐसा और नहीं है। मेरा अपना खुद का काम है कंस्ट्रक्शन का, उसी में से मैं कुछ इसमें पैसा लगाता हूँ। जी जी। और मेरे पास कोई और सोर्सेज नहीं है, मैं अपने पास से इस अभी तक पैसा लगाता हूँ। आगे भविष्य में क्या योजनाएं आपको अखबार या चैनल को लेके, आप चैनल की भी बात कर रहे थे अभी हम इस पेपर को पूरे देश में ना पहुंचाएं तो अपनी हिंदी वाली बेल्ट में कम से कम अपने 3 राज्यों में, उत्तर प्रदेश, मध्य प्रदेश और अपना हरियाणा जी, 3 स्टेटों में कम से कम इसके हम 1 लाख पाठक बनाएं तो हमारा चैनल ऑटोमेटिक हो जाएगा। जी जी। जब 3 लाख, जब हम कह रहे हैं 1 लाख पाठक हमारा हो जाएगा तो चैनल ने अपने आप होना। यहाँ पर जो है ये बात भी ज़रूरी हो जाती है कि हम जो है किस विचार के खिलाफ और किस विचार के पक्ष में इस अखबार को लेके खड़े हैं। हम व्यक्तिगत एक के विचार के खिलाफ नहीं है। मैंने फिर दोबारा से कह रहा हूँ, देश की परिस्थिति आज जो है धर्म और समाज से उठकर ऊपर बढ़ चढ़ करके जो प्रतिकार करने की जरूरत है। मुझे हर समाज की बातें इसमें बढ़ चढ़ कर लिखनी है जिनकी बातें नहीं लिखी जाती हैं। जी। ऐसे आर्टिकल, ऐसे जो अपने लेखक हैं जिनके लेख नहीं आते हैं और वो अच्छे देश हित में लिखते हैं। देख रहा हूँ कि आपने इसमें कला और साहित्य के जो लोग हैं उनको भी जो है जगह दी है। आमतौर पे कला साहित्य के लोगों को इतनी जगह दी नहीं जाती है ना। इसमें मैं देख रहा हूँ कि इसमें इसके पीछे क्या मतलब मोटिव है आपका। ऐसे लोग भी हैं जिनको अभी तक कोई प्रेस या मीडिया ऊपर नहीं उभारती है। हमारी कोशिश है कि हम उन तक पहुंचे और उनको बढ़ चढ़ करके आगे बढ़ा करके हम इसमें छापें। तो सर एक चीज़ और पूछना चाहेंगे कि आज के जो इलेक्ट्रॉनिक्स जो है मीडिया का युग है और तमाम जो है इतने सारे अखबार डेली के चले हुए हैं और उनकी वेबसाइट्स हैं, लेकिन उसके अलहदा जब आपके अखबार को देखा जाता है तो ये बिल्कुल लीक से हटकर है। और लीक से हटकर भी इतना कि आपने जो दबे कुचले मजदूर, गरीब, दलित, महिलाएं, इनकी बात करते हैं, दूसरे अखबार वाले तो नहीं करते। और दूसरे अखबार वाले एक सस्ता माध्यम भी ढूंढते हैं। कुछ अश्लील अखबार है, साफ सुथरा और बौद्धिक अखबार है। तो बताइए कि इतनी चुनौतियों से भी आपने इतना साधारण सा जो अखबार को मुख्य बना रखा है, एक मुख्य धारा का बना रखा है। ये काम जोखिम भरा नहीं है, ये काम एक ऐतिहासिक काम है। ऐतिहासिक काम जब होते हैं तो उसमें जोखिम तो होते ही हैं जी। और जो सारी मुसीबतें हैं उनको पहले ही समझना पड़ता है कि हमें इनके साथ संघर्ष करना ही होगा। जब हम उनसे मुकाबला करेंगे तभी हम आगे बढ़ पाएंगे। अगर हम हार मानेंगे तो हम आगे नहीं बढ़ पाएंगे। इसलिए हमने ये ठान के चले हैं कि हमने पेपर को अपना जो है दैनिक चलाना ही चलाना है और अपने लोगों की बात इसमें छापनी ही छापनी। जैसे हम मार्केटिंग को देख रहे हैं, चाहे से वो प्रिंट मीडिया है, चाहे से इलेक्ट्रॉनिक्स मीडिया है, तो मार्केट में आपको स्थापित होने के लिए, क्योंकि आपके सामने इतने बड़े बड़े अखबार हैं और जो जनता उन अखबारों को लेती है वो उनका पूरा मसाला उनको पेश करती है जो उनको चाहिए।
तो आपके क्या प्रयास हैं इस अखबार को लेके कि आप उनके सामने किस तरह से मतलब ये चुनौती को जो स्वीकार करेंगे? आपको उस तरह के अखबार जो है जो लोग पढ़ना चाहते हैं कैसे मतलब बनाने की कोई योजना है आपकी? ये है आवश्यकता जो है उत्पादन की जननी है। ये एक आर्थिक रूल है, ये अर्थशास्त्र का एक सिद्धांत है। आवश्यकता उत्पादन की जननी है जी। आवश्यकता है, आज समाज को उत्पादन भी हो रहा है। मैंने 8 साल पूरे अपने लोगों तक पहुंचाने के लिए पूरे देश में पोस्ट ऑफिस के द्वारा पूरे देश में हमारे लेखकों तक इस नाम को फेमस किया है। जी जी। आज शिल्पकार टाइम्स को लाखों लोग जानते हैं और लाखों लोग ये भी जानते हैं ये अपना पेपर है, और जिससे मुझे जहां भी जाता हूं मुझे बहुत सम्मान मिलता है। मुझे काफी लोग अपने यहाँ बुलाते हैं, मुझे सम्मानित करते हैं। काफी सामाजिक संगठन जब भी अच्छा प्रोग्राम करते हैं तो मुझे बुलाते हैं। हमारे शिल्पकार टाइम्स को वहां पर वो एक बैनर के रूप में भी लगाते हैं जी। जिससे हमारी मार्केटिंग हो रही है और लोग हमें लाइक कर रहे हैं। बार बार जो है अपने प्रोग्रामों में बुलाते हैं और उनमें शिल्पकार टाइम्स को बढ़ चढ़ कर जो है बांटते हैं। जी। ये मेरा एक आधार है अभी मार्केटिंग का। इसमें चंद्रवल्लभ जी आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे चैनल पे बात करने के लिए, और आगे साथियों आपको और भी ऐसी किसी शख्सियत से जो है रूबरू करवाएंगे। आपका बहुत बहुत शुक्रिया।